नीचे वाला देखिए यमन देश है भाई साहब। ये यमन में ना मतलब पूरा मिडिल ईस्ट वाले सिया सुन्नी के नाम पे लड़ रहा है सब, सिया और सुन्नी के नाम पे लड़ रहा है सब। अब ये सिया सुन्नी क्या है हम आपको नॉर्मली समझा देते हैं, ध्यान से समझो। इन लोगों में एक होता है सिया सुन्नी वहाबी, अरे इस टाइप का 3 होता है। अरे 72 को कैटेगरी है इसमें, हम आपको 3 को मेन समझा दे रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा होता है। एक होता है वहाबी, एक होता है सुन्नी, एक होता है सिया। देखो भैया इनका कहना है कि जो अल्लाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, इनके अलावे आप किसी से कुछ मत मांगिए। जो कहता है अल्लाह कहता है, अल्लाह करता है। हमसे तो बवाले हो जाता है, हमसे ई लोग से मिलते हैं तो भाई हम साइंस के हिसाब से सोचते हैं, ट्रेडिशनल हिसाब से सोचते हैं। सुन्नी कहते हैं कि भैया अल्लाह तो खुद जमीन पे नहीं आए, उन्होंने किसे भेजा था, प्रोफेट मोहम्मद साहब को। इसलिए सुन्नी लोग इन दोनों को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद दोनों को मानना चाहिए, इनके सबसे करीबी मोहम्मद साहब थे। ये बात हकीकत भी है, उनका सबसे करीबी पैगंबर वही थे। सुन्नी सिया का क्या कहना है कि अल्लाह जो थे इनका सबसे करीबी कौन थे, मोहम्मद साहब। और मोहम्मद साहब के 2 नाती थे लोग, एक का नाम था हसन और एक का नाम था हुसैन। हसन और हुसैन, इन्हीं के नाम पर मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये लोग ज्यादा वैल्यू किसको दे देते हैं, इन लोग को दे देते हैं, हसन और हुसैन को वैल्यू दे देते हैं सिया लोग। और भी बहुत सारा नियम कानून है, अरे भाई साहब मत पूछिए, ये समझाइए नहीं पाइएगा आप, गजब टाइप का हो जाता है। एक बार हम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे, हमको मिल गया सभी 2 कैटेगरी का, एगो ये भाई साहब हम बोले कि नहीं बोले समझ में नहीं आता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे एक जो वहाबी वाले मिले तो कहते देखिए जब नमाज पढ़िए तो हाथ यहाँ मत रखिए, थोड़ा ऊपर रखिए, आप पैर ज्यादा फैलाइए। हम कहे आप हमको नमाज पढ़ना सिखा रहे हैं कि परेड करना सिखा रहे हैं, तो ये सुन्नी वाले भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं हाथ थोड़ा नीचे कीजिए और पैर थोड़ा कम फैलाइए। अजब हाल है भैया, हम जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसमें फैला लेंगे हम। अब भाई हमको मान लीजिए कि हम यहाँ रखना चाहते हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे। अरे भाई आप बताइए, आपसे अगर कोई कहे कि आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे। अरे भाई तुम कौन होते हो ऐसे वैसे बोलने वाले, हमारा जैसे मन करेगा हम ऐसे पूजा करेंगे। हम भी बोले भाई साहब आप काहे लिए दिमाग लगाते हैं, हमको जैसे कंफर्टेबल रहेंगे हम यहाँ हाथ बांध सकते हैं, हम यहाँ हाथ बांध सकते हैं। अजब हाल। ये भाई साहब आए तो कहें कि दुआ नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह तो सब दे ही रहा है, दे देगा। यही कर रहा है कि दुआ मांगो, ससुरा पगला जाएगा आदमी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लोग को समझा नहीं सकते हैं किसी को भी, जो धार्मिक कट्टरता आ गया ना आप उसको नहीं समझा सकते। तो ये सिया सुन्नी का मार हो गया है यहाँ पर। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं भाई, सिया सुन्नी के चक्कर में सऊदी अरब वगैरह वगैरह भी ज्यादातर ये लोग सुन्नी है, ये इधर सिया है लोग यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर एक हैती विद्रोही है, विद्रोही का नाम क्या है, हैती। हैती विद्रोही जो होते हैं सब वो सिया जाति से आते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत? अरे सिया सुन्नी के चक्कर में मत पड़ना रे भाई, चुपचाप नौकरी लो, काम खत्म करो, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। आपको सीधी सी बात बताते हैं ना भाई, आप हिंदू हो या मुसलमान या सिख ईसाई जैन बौद्ध को समझाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत विद्वान है वो लोग। मेन इनको मुसलमानों को और थोड़ा बहुत हिंदुओं को समझाने की जरूरत है। आप समझो भाई, मरने के बाद आपके धर्म का हिसाब नहीं होगा कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था। मरने के बाद आपके कर्म का हिसाब होगा, आप अच्छा कर्म किए थे तो सही है, गलत किए थे तो सही है, मत तो गलत है। आप बताइए कहीं लिखा है कि आपके धर्म का हिसाब होगा? किसी में भी आप कोई भी धर्म उठाइए, हर जगह यही लिखा है कि कर्म का हिसाब होगा। तो भाई आप हिंदू हो तो भी अच्छा कर्म करो, मुसलमान हो तो भी अच्छा कर्म करो, क्या मतलब बनता है इससे? अजीब चीज है। जैसे ग्रेजुएशन कई टाइप से होता है, कोई बीकॉम किया है वो भी ग्रेजुएशन, कोई बीएससी किया है वो भी ग्रेजुएशन, कोई बीए किया है वो भी ग्रेजुएशन। तो बात वही है, कोई हिंदू है वो भी, मुसलमान है वो भी, जैन बौद्ध सब तो ग्रेजुएशन लेवल का। मतलब एक समझने के लिए बता रहे, बाकी लड़ने वाले कभी आप मना नहीं सकते। इसलिए आपको भी हम नसीहत देते हैं, अगर कोई आपसे बहुत रिजिड हो जाता है कि नहीं यही सही है तो आप उसे समझा नहीं सकते हैं। प्रणाम कीजिए, मुस्लिम है तो आदाब कीजिए और चलते बनिए वहां से, नहीं समझा सकते भैया। नौकरी लो, सेटल हो, परिवार को चलाओ सुख चैन से, दूसरे की भी मदद करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ एक